और गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए हैं। लेकिन जब मैंने डीजे सार्जन के जो मेंबर थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि फायरिंग भी हुई थी। हाँ, फायरिंग हुई थी वहाँ पर। वो कावड़ यात्रा को कुछ लोग बाग शव यात्रा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसमें ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, पता नहीं क्या बताते हैं, नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या है। भाई आपको नहीं लगता मतलब जैसे डीजे सार्जन अब की बार मतलब एंट्री मारी है डीजे सार्जन ने 2024 कावड़ यात्रा में, तो अब शुरुआत हो चुकी है बाहर से डीजे आने की। बिल्कुल करनी चाहिए शुरुआत, इसमें क्या दिक्कत है? देखो यार, अच्छा, जैसे कि मैं डीजे को लेकर छोटी सी बात कर लेता हूँ। आपने डीजे सार्जन को अब की बार किया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप डीजे सार्जन को ही करेंगे या कोई दूसरा डीजे आएगा, या अगली बार जाओगे या नहीं जाओगे? देखिए मनोहर भैया, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब हमें सपोर्ट करने में शुरू से ही हमारे साथ कोई प्रॉब्लम भी हो गई, मिसहैपनिंग भी हो गई, तो सबसे पहले कोई नहीं आया। सबसे पहले हमारे न्यूज़ अमर साउंड चिंटू भैया हमारे साथ खड़े हुए थे। मैं सभी से हाथ जोड़ के यही अपना निवेदन करना चाहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले 2025 में कावड़ यात्रा में बहुत दूर दूर से साउंड आने वाले हैं। इस बार भी आप आने के बाद फिर दोबारा कंट्रोवर्सीज आपने चालू कर दी हैं। मतलब ऐसा ना करें भैया, कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फर्स्ट है साउंड, तो कोई बात नहीं, आप अपना फर्स्ट के साथ रहिए ना, क्या दिक्कत है उस चीज़ में? और किसी के बहिष्कार करने से किसी का कभी कोई और बहिष्कार नहीं हो सकता। जिसकी कृपा भोले बाबा के ऊपर रहेगी, उसमें आप कोई कुछ भी कर लीजिए, वो भोले बाबा की कृपा उस पर हमेशा सदैव बनी। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं अभी मुरादाबाद से आया हूँ कावड़ यात्रा को कवर करके 2-4 दिन पहले, और उससे पहले हमने कवर की थी हरिद्वार की कावड़ यात्रा। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा एक डीजे का नाम और एक डीजे पार्टी का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला होगा, वो है डीजे सार्जन और डीजे सार्जन की पार्टी। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं भाइयों के बीच में बैठे हैं और आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। और जितने भी भाइयों ने डीजे सार्जन का और डीजे सार्जन की पार्टी का सम्मान किया है, आज उनका धन्यवाद भी करेंगे और कुछ मन की बात भी बोली जाएगी आज हमारे भाइयों के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे साथ डीजे सार्जन की कमेटी के 2 मेन मेंबर बैठे हैं इस टाइम, और अभी हम अपने भाई की तरफ को माइक करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। प्रिंस सिंगल नाम है जी। प्रिंस सिंगल। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए, जैसे कि आपने डीजे सार्जन को बुक किया था 2024 कावड़ यात्रा को लेकर, और अब हाल फिलहाल में कावड़ यात्रा भी निमट चुकी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब डीजे सार्जन के प्रति? हमारा तो एक्सपीरियंस देखो अच्छा रहा, और जनता बताएगी, जनता ने इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है हमको। तो जैसे तो कि आपको पता ही चल गया होगा मनोहर भैया कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपको इतना सम्मान मिला है, इतना प्यार मिला है, जनता ने, मतलब ये देख लो, जनता ही फैसला करती है। और जैसे कि पूरे हरिद्वार मेले में टॉप पे आया है आपका डीजे, एकदम बजता हुआ भी, और जो मतलब पब्लिक को नचाता हुआ भी बढ़िया आया है। तो आपको कैसा फील हो रहा है उसके मामले में? बस बाबा की महिमा थी, बाबा ने चाहा, हमारा डीजे नंबर 1 आया, नंबर 1 था। तो जैसे कि भैया आपका डीजे बजता हुआ आ रहा था रास्ते में, तो हमने देखा कि ज़्यादातर आपके डीजे के पीछे जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू धर्म वाले, सब आपके सहयोग में थे, पूरा समर्थन दिखा रहे थे। तो आपके कोई ऐसे मेन मेंबर है या उनके नाम लेना चाहते हो जिनका आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं? देखो, हम सभी जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारा सभी जनता ने बहुत साथ दिया है, सभी बोलों ने, सभी भाइयों ने, हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत साथ दिया है। और हम सबसे पहले हमारे जो भादराबाद में हमने जहाँ डीजे बांधा था, हमारे बाबूजी हैं दिशांक ट्रेडर्स, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने पीछे का हॉल भी, आगे भी सब कुछ, हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हम वहाँ जाकर ऐसा लगा कि हम कहीं बाहर आए हों। हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं है हमें। उसके बाद भैया हम आ जाते हैं, आपको रुड़की में भी है, आपका गुरुकुल नार्थन भी है, छोटे नार्थन। हम योगेश भैया जी हैं, नितिन प्रधान जी हैं, उनका भी हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने भी बहुत साथ दिया। फिर गुरुकुल नार्थन की पब्लिक है, उन्होंने भी साथ दिया। हमारा बहुत सबका इतना भरपूर प्यार मिला है कि हम सोच भी नहीं सकते, ना सार्जन भैया सोच सकते थे कि इतना प्यार मिलेगा। उसके बाद रुड़की में आ जाओ, रवि गौतम भैया हैं आपके। उसके बाद मुजफ्फरनगर में आ जाओ जी, डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष, डीजे एसोसिएशन यूपी 12 वाले जो नवीन भैया, नवीन गोयल जी हैं हमारे। सब डीजे एसोसिएशन के जितने भी अध्यक्ष हैं, सब ने हमारा बहुत मान सम्मान करा है, सब ने बहुत शील्ड दी है हमें। और आप आ जाओ, उसके बाद मोहित भाई हैं हमारे एक। उसके बाद हमारे दादरी में आ जाओ, दादरी में हमारे देवा गुजर जी हैं, सागर विकल जी हैं हमारे।
और 2-3 भैया हैं, सब ने बहुत हमारा मान सम्मान करा है, साथ दिया है पल्लवपुरम। उसके बाद हम मेरठ की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी मुजफ्फरनगर की जनता को, खतौली की जनता को कि हमारा इतना आभार व्यक्त करा है। हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो जैसे कि भैया मतलब लिस्ट अगर सबके नाम लोगे तो लिस्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे हैं, सबके नाम भी याद हैं, आधों के नाम याद हैं, आधे को नहीं है, किसी को सिकल से जानते हैं। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। फिर तो सभी भाई जिन्होंने भी भाई का समर्थन किया है, सम्मान किया है, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत हाथ जोड़ कर सभी को प्रणाम है। तो भाई अच्छा, जैसे कि मतलब आप चाहते हो किसी डीजे वाले को करना, जैसे कि आपने डीजे सार्जन को झारखंड से बुलाया था, आपके मन में एक जिज्ञासा है कि हमको एक डीजे फिक्स करना है, मतलब अपने 2025 के लिए, है नहीं? आपके पास कोई पार्टी या मतलब डीजे वालों के भी तो फ़ोन आ रहे होंगे कि भैया आपका हमारा कर लो डीजे या हमारा ले चलो। नहीं, बहुत हैं, ऐसे नहीं है कि भाईचारे में भी बहुत जाते हैं। अब की भी भाईचारे में गए थे, कोई पैसे वैसे में नहीं गया था हमारा डीजे सार्जन, हमारा तो भाईचारे में गया था। और बाबा की अगर आस्था ऐसी रही मेले के लिए प्रति, कोई बिगड़ा ना मेला, तो हम 2025 में भी अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे सबको। अच्छा, बिगड़ने से याद आया, मतलब जो आपका माहौल था डीजे को लेकर, जैसे उत्तराखंड पुलिस बहुत सख्त थी, तो आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो जी, ये हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा जा रहा है, जो भी करा जा रहा है, ये तो आप समझ सकते ही हो कि ये यात्रा ना हो, इस यात्रा को बंद करने के पीछे किसी का हाथ कोई लग रहा है कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये तो मान सकते हैं, क्योंकि अगर जो सच्चा हिंदू होगा कभी वो डीजे को लेकर नहीं लड़ेगा। लेकिन हमारे बहुत से भाई हैं जो डीजे में आपस में ही मतलब वाद विवाद करते रहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा डीजे सार्जन 35 बेस के साथ 40 या 40 लगती, 40 भी लग सकती थी। 40 बेस लगती है, हमारा मन था नहीं 40 नहीं 35 ही लगाते खैर हम 35, क्योंकि 35 इतनी हैवी बैठ रही थी कि हम नहीं सुन पा रहे थे प्रेशर उनका। अच्छा, आपको जैसे मतलब एक सच्ची बात बताना अपने दिल की, आपको जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर टेस्टिंग मार रहे थे डीजे की, जहाँ पर डीजे सार्जन फिक्स हो रहा था, यानी कि डीजे सेटअप लोड हो रहा था, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो फील हुआ होगा यार पता नहीं हमारी मतलब उम्मीदों पर डीजे सार्जन खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा? नहीं, हमें पहले उम्मीद तो पहले थी, मगर इतनी नहीं थी जितनी उन्होंने अपने डीजे पे खरे उतर के दिखाए हैं सार्जन भैया ने। इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को भी कहीं हमारी तो थोड़ा मन में डर सा तो बिल्कुल रहा होगा कि नहीं, थोड़ा बहुत डर तो देखो सबको ही रहता है, डर तो था थोड़ा बहुत कि कैसा बजेगा हमारा डीजे, कैसा नहीं, इतनी दूर से लाए हैं, कोई बात ना हो जाए, कोई सेटिंग ख़राब ना हो जाए, मगर अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं बिल्कुल। उन्होंने 101% परफॉर्मेंस अपना तगड़ा दिखाया है, बहुत तगड़ा दिखाया है। मतलब जो इधर की पब्लिक है उनका तो दिल ही जीत के ले गए हैं वो। बस जी, सबका ही दिल जीत रखा है वो तो देखो आप बता ही सकते हो, सब पब्लिक बता सकती है, और सब भाई हैं हमारे चाहने वाले वो बता सकते हैं। दोस्तों मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा साउंड नहीं सुना है, मतलब 3 वे साउंड आप बोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट भैया की तरफ, जो कि हमारे होने वाले हैं रक्षित भाई। तो रक्षित भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भैया जय श्री महाकाल हर महादेव। तो आप थोड़ा मतलब पब्लिक को कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं भैया, सभी से पहले तो मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा मनोहर भैया जिन्होंने हमारा साथ दिया इस पूरे कावड़ मेले को संपूर्ण करने के लिए, उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा उनका, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मतलब जितना भी शुक्रिया अदा कर सकूँ उनके लिए वो कम है शब्दों में भी, और मतलब कुछ कर सकूँ मैं उनके लिए, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब सबकी कनेक्टिविटी में भी हूँ कि जिन्होंने भाइयों ने हमारा साथ दिया। मतलब आप भी जानते हैं कि हमारी पूरी कावड़ यात्रा किस तरीके से रही, किस तरीके से नहीं रही, हर एक मतलब हर एक मूवमेंट को आप जानते हैं कि क्या रहा क्या नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा बात खोलनी नहीं चाहिए। सभी को वो हर चीज़ यूट्यूब चैनल पे सबके माध्यम पे पड़ी हुई है, सब देख रही है जनता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो फिर भी सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये बाबा की आस्था का मेला है, इसे प्लीज़ ख़राब मत करो। ये कोई एक इलेक्शन या फिर कोई पॉलिटिक्स लेवल वाला मैटर नहीं है। मनोहर भैया जैसे बाबा का मेला है, सभी मतलब मेरी नहीं मतलब काफ़ी भक्तों की इसमें आस्था जुड़ी हुई है। आपको भी पता है कि हर बार कावड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो डीजे सेटअप लेके जाते हैं, मैं भी 2011 से कावड़ लेके आ रहा हूँ। पहले मैं पैदल लेके आया, 3 जोड़े मैंने पैदल के किए हुए हैं। उसके बाद में 16 से कमेटी मैंने ज्वाइन की, हमारे त्र्यंबकेश्वर महादेव कावड़ सेवा समिति जो देवपुरी बागपत रोड पे स्थित है, वहाँ से मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ। सबसे पहले हम पंजाब डीजे साउंड लेकर आए, फिर उसके बाद हम रावण को भी लेके आए, फिर न्यू अमर साउंड चिंटू भैया को लेकर आए, अब सार्जन डीजे भैया को लेकर आए हैं। मतलब सबसे आपसी संबंध भी हमारे बहुत अच्छे हैं। हम कोई कंट्रोवर्सी करने नहीं जाते उस मेले के अंदर, जो भी जाते हैं इस मेले के अंदर बाबा की आस्था के लिए जाते हैं।
हम चाहते हैं सभी से, हमारा मतलब कांवड़ यात्रा में जाने से पहले भी हमारा सभी से यही हाथ जोड़कर निवेदन था कि भैया हम इसे किसी से कोई हमारा इतना मोटिव नहीं था कि झारखंड से डीजे लेके आने का मोटिव ये नहीं था कि पब्लिक के साथ हमें कंपटीशन करना है। हमें सिर्फ एक भोलों का मनोरंजन करने के लिए, पब्लिक को कुछ नया दिखाने के लिए कि पब्लिक का इंटरेस्ट जागे और कुछ नई चीज़ मेले में आए, इसलिए हम सार्जन भैया को इस मेले में लेकर आए। वैसे आपको नहीं लगता मतलब जैसे डीजे सार्जन अब की बार मतलब एंट्री मारी है डीजे सार्जन ने 2024 कावड़ यात्रा में, तो अब शुरुआत हो चुकी है बाहर से डीजे आने की? बिल्कुल करनी चाहिए शुरुआत, इसमें क्या दिक्कत है? देखो ये आस्था ये सभी के लिए है। ये देखो हमारे घर का और सामने वाले घर का किसी का ब्याह बारात तो है नहीं, ये बाबा का मेला है। इसमें सभी को मतलब हर किसी की जिज्ञासा है कि कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं। और देखिए आप भी देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कलश यात्रा लेके आ रहे हैं लोग, 150 किलो 200 किलो, वो भी तो सिर्फ इन डीजे की धुन के ऊपर, जब ये डीजे चलता है इस धुन के ऊपर ही तो वो लेके आ रहे हैं। मतलब ये है कि बाबा का ऐसा लगता है कि आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल, जब पब्लिक के गाने में म्यूजिक जाता है, म्यूजिक जब वो प्ले करते हैं वहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी टाटा चल रही हैं, तो उस गाने की धुन के आधारित पे ही तो चलेंगे। इस कावड़ यात्रा को कुछ लोग बाग शव यात्रा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसमें ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, पता नहीं क्या बताते हैं, नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या है। भाई आपको इतना पूरा मेला करते हुए हमें भी हो गया, भाई हम कहीं रोड के किनारे पड़े हुए तो आपको किसी को नहीं मिले ना, या हमारे कमेटी मेंबर आपको रोड के पड़े किनारे मिला है? अच्छा, मैं तो ये मानता हूँ मतलब जितने भी श्रद्धालु जाते हैं उसमें से 50% तो ऐसे होते हैं जो बाबा का नशा ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, देखो नशा कुछ नहीं है, देखो इतनी लंबी यात्रा है, बाबा वो का प्रसाद, बिल्कुल प्रसाद है, वो लेना। देखो जो आस्था के लिए जा रहा है और जो उसमें मेहनत करेगा उसको वो लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर जो मजे लेने के लिए जा रहा है वो तो जाके होटलों में सोएगा। होटल में उसको सोना है और मतलब भंडारे खाने हैं, वो आस्था के लिए थोड़ा जा रहा है। फिर उसका फायदा क्या हुआ? बिल्कुल, आप ये लगाइए 150 लीटर आपने कावड़ यात्रा में आपने जल उठाया, हर की पैड़ी पे से आपने लेके चले उसको, मतलब कोई मजाक बात नहीं है। एक 60 किलो का बंदा 150 किलो की कावड़ उठा के लेके चल रहा है। आप एक बार उसको महसूस तो कीजिए, उसको फील तो कीजिए कि क्या है क्या नहीं। ये तो बाबा की आस्था जुड़ी हुई है हर किसी से। प्लीज़ मैं सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बाबा की मेले को, आस्था को ख़त्म मत करने दीजिए। इस तरीके से कोई भी कंट्रोवर्सी मत फैलाओ, जिस तरीके से डीजे वीजे वाले आपस में लड़ रहे हैं। क्या है मतलब आपने भी देखा हमारे साथ, हमारी नौबत यहाँ तक आ गई मनोज भैया कि हमने अपना साउंड सेटअप खुलवा दिया। उसमें रीज़न कोई नहीं था, रीज़न यही था कि हमारी वजह से ताकि और किसी भाई का मेला ख़राब ना हो, किसी की आस्था ख़राब ना हो, ले जाने के लिए हमारी ये थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, कोई दिक्कत नहीं, हम लेके चल देते। आगे क्या पता वो लड़ाई और विकराल रूप ले लेती, कुछ भी हो सकता था। जब हमारी गाड़ियों के शीशे तक फूट गए, सब कुछ फूट गया, ले जाने को तो लेके चल सकते थे, लेकिन मेरा मन ये किया कि इसको यहीं रोक दिया जाए। तो आपको तो पता चल गया होगा किसने वो शीशे, मतलब कैमरे पे आप नाम नहीं लेना, लेकिन आपको पता तो चला होगा। पता तो सभी को है किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ सामने वाला अगर मना कर रहा है कि हमने नहीं किया, ठीक है भैया, हमें किसी को कुछ नहीं जानवाना ना जानना है, बाबा को सब पता है। बिल्कुल। और ज़्यादा देर नहीं लगती किसी भी चीज़ में। अगर किसी के लिए बाबा का मेला ऐसा है, मैं इतने टाइम से आस्था के मेले में जा रहा हूँ, मैंने इतना फील किया है इस मेले के अंदर कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे ना, वो आपको भी बुरा उसी टाइम उसी वक्त आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको घर आने के बाद झेलना पड़ेगा, नहीं भैया, वो बाबा का मेला है, किसी के घर का मेला नहीं है, वो नोचंदी नहीं है। वो आपको वो वहीं का वहीं उसी का फल मेले में उसका फल वहीं की वहीं आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि आस्था से सभी जुड़े हुए हैं, आप भी आस्था से जुड़े हुए हो, हम भी आस्था से जुड़े हुए हैं। अगर हम भी किसी का मेला ख़राब करेंगे तो आपका भी मेला ख़राब होगा और हमारा भी होगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि मैं डीजे को लेकर छोटी सी बात कर लेता हूँ। आपने डीजे सार्जन को अब की बार किया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप डीजे सार्जन को ही करेंगे या कोई दूसरा डीजे आएगा, या अगली बार जाओगे या नहीं जाओगे? देखिए मनोहर भैया, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मन तो हमारा सबसे पहले, हमारा प्रेफरेंस जो है हमारे सार्जन भैया है, ठीक है। मेरा मन तो दिल से अंदर ये है कि मैं जाऊंगा तो सार्जन भैया के साथ जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी कारणवश हो भी सकता है, क्योंकि टाइम अभी तो कावड़ यात्रा गई है, अभी तो ख़त्म हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि कावड़ यात्रा मतलब आने वाले टाइम में कुछ भैया का मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। देखो 1500 किलोमीटर से आना एक कोई छोटा मोटी बात नहीं है। अपने घर परिवार को छोड़ के आना 20-25 दिन के लिए, फिर पूरे 20-25 दिन रोड पे रहना, मतलब खाने की व्यवस्था आपको भी पता है कि ऐसा भी होता है कि हमारे जो जितने भी टीम मेंबर है डीजे वाले, जितने भी टीम मेंबर हैं डीजे के अपने, वो 2-2, 3-3 दिन तक मतलब उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब ऐसा भी हालत पैदा हुए हैं कि वो 2-2 दिन तक सोए भी नहीं है। आपको भी पता है कि उत्तराखंड पुलिस ने हमें इस बार कितना परेशान किया है। जहाँ हम भादराबाद में, जहाँ पर हमारा गाड़ी जहाँ लोडिंग हो रहा था, वहाँ पर भी क्या हुआ कि पुलिस ने मतलब वहाँ पर भी लाठी चार्ज हुआ।
सभी डीजे वालों के साथ, ये हमारे साथ नहीं हुआ, सभी के साथ ये हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ आपकी बार? मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब ये तो या तो फिर उनको कोई कंट्रोवर्सी जो आपस में ये सब हम लोगों की चल रही थी कमेटी मेंबर्स की, उनको या तो इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि ये माहौल ख़राब कर ना दें, इस तरीके की कोई भी इशू हो सकते हैं। और लेकिन वैसे जहाँ तक मैंने इसी बात को लेकर मतलब ये सब हुआ उत्तराखंड पुलिस द्वारा, तो आने वाले टाइम में जैसे कंट्रोवर्सी चलेगी, लोग बात कर वगैरह तो बाज नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब प्रभाव तो देखो ज़्यादा क्या है कि आजकल कलश यात्रा का जो ज़्यादा है, मतलब जो कलश लेके आते हैं, तो डीजे पे और बड़ी कावड़ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसको लेकर? प्रभाव तो जैसे इस बार को देख के मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये सब मतलब ये यूपी के बॉर्डर पे ही रह जाएंगी ये सब चीज़ें, उत्तराखंड में एंटर नहीं कर पाएंगे। ये यूपी के बॉर्डर जो अपना वहाँ पर पड़ता है मंगलोर से, हाँ। मंगलोर के बाद जो अपना ये पड़ता है गुरुकुल नारसल के बाद जो टोल पड़ता है, नहीं टोल नहीं, जो बॉर्डर पड़ता है गुरुकुल नारसल के बाद जो हमारा बॉर्डर पड़ता है, हाँ, ये वहाँ से यात्रा शुरू होगी डीजे की, पुरखा जी सॉरी, पुरखा जी से हमारी यात्रा शुरू होगी। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है इन लक्षणों को देखते हुए कि उत्तराखंड सरकार इनको एंटर ही नहीं होने देगी, क्योंकि इस बार उत्तराखंड में कहाँ डीजे बजने दिया है, कुछ भी नहीं, हमारी टेस्टिंग तक प्रॉपर नहीं हो पाई है। ये तो हकीकत है। अच्छा, जैसे आपको मतलब पब्लिक का तो प्यार मिला ही है, साथ में डीजे वालों का जिस तरीके से आपको प्यार मिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए मनोहर भैया, मैं आपसे शुरू से ये बात कहता हूँ कि हम बाबा की आस्था के लिए जाते हैं, और देखिए आप सही हैं तो दुनिया सही है। जितने भी हमारे उमेश भैया हो गए, कसाना डीजे के मालिक हो गए, बिल्कुल हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, और एक बहुत बढ़िया जो फ़र्ज़ निभाते हैं वो बड़े भैया का। और हमारे चिंटू भैया हो गए न्यू अमर साउंड, उनका तो मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, मतलब हर चीज़ में, मतलब हमें सपोर्ट करने में। शुरू से ही हमारे साथ कोई प्रॉब्लम भी हो गई, मिस हैपनिंग भी हो गई, तो सबसे पहले कोई नहीं आया, सबसे पहले हमारे न्यू अमर साउंड चिंटू भैया हमारे साथ खड़े हुए थे। मतलब इवन जब हमारे पर वहाँ मतलब जब हमारी गाड़ी के शीशे वीशे फोड़ दिए गए, तो इवन 5 मिनट बाद भी चिंटू भैया, मतलब पैरों में चप्पल भी नहीं थी उनके, वो भागे भागे सीधा हमारी गाड़ी में आके बैठे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मतलब देखो सबको दिल लगी है, मतलब। और बाकी अपना शहजाद चौधरी डीजे प्रतापुर है अपना, सब अपने भाई हैं, अपने हैप्पी भाई हैं, वो साथ में लेकर गए हुए थे। मतलब सब जितने भी मेरिट की कमेटी मेंबर्स हैं, मतलब कुछ क्या एक कमेटी मेंबर ऐसे हैं, वो भी एक पेड़ के ही फल थे, हम सब एक पेड़ के ही फल हैं, मतलब टहनी मान लो, डाल मान लो, है तो सब एक ही पेड़ के, मतलब एक डाल अलग हो गई है तो, लेकिन उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपस में मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा मत करो। अच्छा, मैंने सुना था मतलब आपके डीजे पे जिस टाइम मैं गया था तो मुझे पता चला था कि पथराव हो चुका है और गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए हैं, लेकिन जब मैंने डीजे सार्जन के जो मेंबर थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि फायरिंग भी हुई थी। हाँ, फायरिंग हुई थी वहाँ पर, वो लोग थे कुछ, उन्होंने 2 राउंड फायरिंग भी किया वहाँ पर। वो मतलब ऊपर को फायरिंग की थी या किसी पे? हाँ, नहीं किसी के ऊपर उन्होंने फायरिंग नहीं किया, उन्होंने ऊपर को मतलब हाँ, भगाने के लिए हवाई फायरिंग किया उन्होंने, 2 राउंड फायरिंग भी किया उन्होंने, लोगों को भगाने। हाँ, लोगों को भगाने, लोगों को क्या भगाना है, वहाँ पर सब बोले थे, आपको तो पता ही है। हाँ, मतलब जिससे कि कंट्रोवर्सी हो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वाद विवाद ना बढ़े, मतलब कुछ भी इशू हो सकता है उनका, मतलब गाँव के ही लोग थे वो, जो उन्होंने आपस में उन्होंने फायरिंग किया शांत करने के लिए, बिल्कुल। हाँ, ये भी कह सकते हैं। मतलब कुछ उनका मतलब अलग ही रोल था उनका कुछ। अच्छा, मैं सोच रहा था मतलब कभी किसी के ऊपर फायरिंग नहीं, कोई ऐसे किसी के ऊपर फायरिंग नहीं की है। अच्छा, उस टाइम मैंने आपका मतलब चेहरा भी देखा था, आपसे बात भी की थी, तो आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, मतलब मुझे फील हुआ था, फील क्या दिख ही रहा था अंदर से। और आपने बोला था कि मनोहर भैया मैंने अपना जल वहीं पे अर्पित कर दिया है भोले बाबा को। क्या मैटर था, मतलब आपने वहाँ पे क्यों जल अर्पित कर दिया था? वहाँ पे क्या है? ऐसा है मनोहर भैया, आपको भी पता है, मैंने आपको अभी बताया है कि 2011 से मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं 3 जोड़े पैदल के लेके आ चुका हूँ। मैंने मतलब वो सारी चीज़ें फील भी की हैं। जब वहाँ पर बहुत देर कंपटीशन हो गया, वहाँ पर बहुत देर कंपटीशन होने के बाद मैंने अपने रवि भैया को फ़ोन किया, और उनका भी मेरे पास कॉल आया। मैंने कहा भैया दोनों में से एक सॉन्ग बंद करा दो। इवन मैं मोहित भैया जो हमारे रावण डीजे वाले हैं, उनके पास भी डीजे के ऊपर चढ़ के गया। जब वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, मैं उनके पास ऊपर डीजे के चढ़ के पास भी गया उनके पास। मैंने उनसे बोला भैया प्लीज़ कृपया करके इसको बंद करा लीजिए, क्योंकि मैंने वो भी फील किया है जो मतलब वो बाकी के कावड़िया जो फील कर रहे थे वहाँ पर। मतलब 10 किलोमीटर पीछे लंबा जाम लग चुका है बहुत ज़्यादा, मतलब
मैंने भी वो चीज़ बियर की है कहीं ना कहीं। तो मुझे भी मतलब उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे हाथ में मतलब मेरे कंधे पे जल रहता था, पीछे पिट्ठू बैग होता था 10-10 किलो का, 15-15, बिल्कुल, जब मैं पैदल कावड़ लेके आता था। टाइम डीजे का बिल्कुल, competition होते जब कंपटीशन आपस में इनकी कंपटीशन होते थे तो मैं भी खड़ा होता था बहुत टाइम, तो गुस्सा आता था मुझे भी। तो मैंने वो चीज़ व्यतीत करते हुए मैं तुरंत उनके पास हाथ जोड़ के मैंने उनसे बोला कि भैया कृपया करके मैं भी अपना साउंड बंद कर देता हूँ, आप भी अपना साउंड बंद कर दीजिए। तो उनका यही था जवाब कि कोई नहीं, जो फूक जाएगा वो अपना आप बंद हो जाएगा। देखो हम तो किसी से मनोहर भैया रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और करना ना करना वो सामने वाले के ऊपर बात है। तो फिर आपने जल वहाँ पे अर्पित कहाँ पे किया था और क्यों किया था? जल सामने नारसल, जहाँ पर हमारा डीजे सेटअप खुला था, आई थिंक वो नारसल थी बड़ी, उसके सामने बाबा का आश्रम था, वहीं पर ही। क्योंकि मेरा जब वहाँ लड़ाई हुई, जब वो आस्था बिल्कुल भंग हो गई, मतलब सब कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या होना है। मेरा मन तो बिल्कुल ही वहीं टूट चुका था कि बस इस बार मैंने माफ़ी मांगी भोले बाबा से कि हाँ, सामने आश्रम था, वहाँ जाके जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैंने भोले बाबा से माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, इस बार मैं अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अगले साल मतलब हर दिल से, मतलब मैं कोई भी काम करता हूँ, देखो मेरी लाइफ में कोई नहीं, मेरे लाइफ में मेरे भोले बाबा ही सब कुछ है मेरे लिए। और मतलब ये कोई 1-2 दिन का प्रोग्राम नहीं होता कि हाँ आज हम पता चला कि हाँ अगस्त में 2 तारीख की कावड़ यात्रा है, तो हमें जुलाई में सारे प्रोग्राम सेट करने हैं और 2 तारीख को हम निकल जाएंगे। मतलब ये सालों साल की तैयारियां लग जाती हैं, कैसे करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके। और मैंने सुना था मतलब जब आपने डीजे साजन को बुकिंग किया था, लेकिन आपकी उससे 3 महीने पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब डेली दूसरे तीसरे दिन मीटिंग होती थी, और शायद यही फ्लैट है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जैसे हम लास्ट टाइम न्यू उमर साउंड को लेके गए थे, तो उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई। तो मतलब वो चीज़ हमें शुरू से ही अच्छी नहीं लगती कि मतलब आप बाबा के मेला को आस्था के लिए जा रहे हो, मतलब उमेश भैया कसाना के डीजे पर आपने भी 3-3, 4-4 घंटे कंपटीशन हुआ साथ में। अदरवाइज़ मतलब कुछ अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ भी की गई और वहाँ से भी कोई अभद्र टिप्पणी आई हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि भैया वो सब चीज़ें ना हो। मतलब कोई चीज़ उसमें हमारे कमेटी मेंबर्स थे, उनको वो चीज़ अच्छी लगती थी, कि हमें बुरी लगती थी, तो वो चीज़ें साइड भी हो गई हैं कि हाँ भैया कोई बात नहीं, आप साइड हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे भी बना प्रोग्राम, मतलब हम जो पिछली बार लास्ट टाइम न्यू उमर साउंड को लेके गए, मतलब सब कुछ बढ़िया है। चिंटू भैया भी हमारे बहुत बढ़िया है, अमर साउंड भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हर चीज़ हमारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या है, मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं ना, मतलब कि मेले का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है यूट्यूबर का मतलब डीजे को, कमेटी को, मतलब लोगों तक पहचान दिलाने में बहुत बड़ा हाथ रहता है, सबसे बड़ा योगदान, और कंट्रोवर्सी कराने में भी बहुत से यूट्यूबरों का हाथ रहता है। तो आप सभी यूट्यूबर को, मेरे लिए नहीं सभी यूट्यूबर को, क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा, फिर दोबारा से एक बात कहना चाहूँगा, ये किसी का कोई घर का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बाबा की आस्था का मेला है। मतलब कोई कमेटी हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए सब लेवल एक जैसा होना चाहिए। यूट्यूबर मेले में अगर जा रहे हैं तो उनको मेला दिखाना चाहिए, मतलब सब चीज़ दिखानी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सच्चाइयाँ दिखानी चाहिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं। यूँ ना पकड़ के कि हाँ एक आदमी को हमने पकड़ लिया, वही दिखा रहे हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करवा रहे हैं। प्लीज़ कृपया करके मैं हाथ जोड़ सभी भाई से अपने यही निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूबर्स भाई हैं, कि जो आपके चैनल पर अगर आपके कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आपको कोई वीडियो डाल रहा है, तो कृपया करके उस वीडियो को ना अपलोड करें, क्योंकि उससे जाके कुछ नहीं होगा। ये मेला आने वाले 1-2 साल में, अब तक तो ये उत्तराखंड सरकार ने तो ख़त्म ही कर दिया है। नेक्स्ट ईयर 2025 में मैं आपको कमिटमेंट लिख के दे रहा हूँ कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाओगे। अच्छा, बहुत से भाई हैं जैसे कि आप भी बोल रहे हैं कि मेला ख़त्म हो गया है, मेला ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो आने वाले टाइम में ये लग रहा है कि मेला तो देखो सालों साल सदियों तक ये ऐसा चलेगा, पर आने वाले टाइम में डीजे साउंड सेटअप बंद हो जाएगा। डीजे तो है बस, मेला वही तो हुआ, मेला तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। बिल्कुल। ये जो पैदल जाने वाले हमारे जितने भी भोले हैं, उनकी आस्था कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगी, ये ज़िंदगी में हमेशा बढ़ती चली जाएगी। इस बार 8 करोड़ सुना मैंने कि 8 करोड़ भोलों ने जल अभिषेक किया। 8 करोड़ तो वो तो गिनती में वर्बली, पता नहीं ये भी हो सकता है कि वो 16 करोड़ भी हो। आप भी देख रहे हैं मनोज भैया, इतने टाइम से आप भी मेले में जा रहे हैं, हर साल कावड़िया भोला बढ़ता जा रहा है। इस बार तो देख लो आपके सामने क्या पोजीशन रही है, बहुत ज़्यादा, आपके मतलब बहुत ही भयंकर वाले हालात थे वहाँ पर। तो आपने जैसे जल लेके आए थे, तो आपने डीजे आते ही खुलवा दिया था, या मतलब जहाँ पे आपका नहीं ऐसा हुआ जहाँ पर ये बिल्कुल ये अपना लिब्बा रेडी का जो अपना गेट है, हाँ। उससे थोड़ा सा आगे चल के, मतलब अपने योगेश भैया हैं अपने, जिनका पेट्रोल पंप भी है वहाँ पर HP का, छोटी नारसल में, अपने नितिन भाई अपने प्रधान जी हैं वहाँ पर, मतलब वहीं पर ही उन्होंने जगह का प्रबंध कराया उन्होंने। और उन्होंने वहीं पर ही, मतलब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि
हम ये चाहते हैं कि अपनी आस्था के चक्कर में कि दूसरे की आस्था ख़राब ना हो। जब हमें लग रहा था कि हमारे ये डीजे चलने से कि सब माहौल बिगड़ रहा है मेले का, तो हमें उसे क्यों लेके जाना रोड पे। फिर भी लेकिन जब एक दिन हम वहाँ पर रुके, हमने टाइम गैप लिया, पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया हर तरीके से कि आप रोड पे आइए, दोबारा लेके चलिए। सभी भाइयों का सपोर्ट रहा उसमें। एक अपने राठी भैया हैं वहाँ रुड़की से, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मतलब जब लड़ाई के टाइम कोई नहीं था साथ में, मैं अकेला था वहाँ पर। इवन कोई भी, इवन हमारे कमेटी मेंबर भी कोई साथ नहीं था, मैं थे और प्रिंस भाई थे हमारे साथ में, और वहाँ पर राठी भैया थे। मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब लोकल जितने भी वहाँ लिब्बा रेडी गाँव हो गए, अपने छोटी नारसल हो गई, बड़ी नारसल हो गई, वहाँ जितने भी थे सब यही चाहते थे कि हाँ मतलब आप अपनी यात्रा पूरी कीजिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी यह बताया, किसी के घर का प्रोग्राम, ये घर का किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, ये बाबा की आस्था का मेला है। हर कोई चाहता है कि मतलब सपोर्ट करता है कि आप किसी आस्था, बाबा भोले बाबा की आस्था को लेकर आए हो तो आप कम से कम इसको पूरा कीजिए। ये हर की पैड़ी से जो हम जल उठाते हैं, इतने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपको भी पता है कि जल उठाने से पहले ना हम ब्रश कर सकते हैं, ना हम नहा सकते हैं, हमको हाथ भी धोने हैं। इवन हम घर में चाहे एसी में रहते हो, चाहे कैसे भी रहते हो, मिनट में हैंड वॉश भी करते हैं, वहाँ पर आपको मिट्टी से ही हाथ धोना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ना नहाना है ना धोना है। मतलब सब नहा सकते हैं, मतलब कोई साबुन वगैरह का इस तरीके का उपयोग, मतलब जो एक सात्विक जीवन होता है हमारा, वो हमें व्यतीत करना पड़ता है उस जगह जाके। अच्छा, मैंने देखा था मतलब जिस टाइम आपके साथ ये घटना घट चुकी थी डीजे पे, फिर उसके बाद प्रशासन का भी काफ़ी अच्छा साथ मिला आपको? प्रशासन का तो देखिए कोई साथ नहीं था। उत्तराखंड पुलिस तो देखिए आपको शुरू से ही पता है मनोहर भैया कि मतलब बहुत टाइट है शुरू से ही, और भोलों को लेकर उनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अलग है। मैं ये बात कहनी नहीं चाहिए कि मतलब इतना भोला जाता है वहाँ। आप सोच भी सकते हैं कि 8-10 करोड़ वहाँ भोला जा भी रहा है, तो वहाँ रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है अच्छे से, सब कुछ वहाँ मतलब उत्तराखंड को हर तरीके में सेल भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन उन्हें सम्मान करना चाहिए हर तरीके से हर भोले का। लेकिन वो पता नहीं क्यों, मतलब हमारे कुछ भोले ऐसे भी होते हैं जो मतलब उनको जाके परेशान करना या फिर अभद्र टिप्पणी करना, उनको बिल्कुल वो उनसे उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा, उनसे भी ज़्यादा परेशान होते हैं, जैसे कि लोग जाते हैं कचरा वचरा फैलाते हैं। हाँ बिल्कुल, कचरा वचरा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब नहीं समझ पाते लोग बाग, तो इसलिए वो परेशान होकर भी ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो वायरल्स वीडियो हुई हैं कंट्रोवर्सी को लेकर, उनको भी ऐसा लगा कि ताकि कहीं माहौल ना ख़राब हो जाए कहीं अंदर ना अंदर, तो इसलिए उन्होंने सबको सीधा बॉर्डर क्रॉस करा दिया। एक ही सांटे हाँ का सब। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो उसमें, चाहे वो सार्जन डीजे हो, चाहे वो खसाना हो, चाहे वो न्यू अमर साउंड हो, चाहे वो कोई भी डीजे हो, मतलब कोई भी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मतलब इवन जहाँ भादराबाद में हमारा डीजे बंधा हुआ था, वहाँ भोले जो पैदल जो जल लेके आते हैं, मतलब उन पर भी उन्होंने मतलब लाठी चार्ज किया है लेटे हुए। अच्छा, हमारे कुछ भाई हैं मतलब जो ये कह रहे हैं कि मतलब डीजे सार्जन का सिर्फ एक ही कंपटीशन हुआ है और उनका तो और अलग कंपटीशन नहीं हुआ है, तो वो नंबर 1 कैसे हो गया? इसके पीछे का क्या रीजन बताना चाहूँगा? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमें कोई नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 10 नहीं आना, और ना ही हमें किसी गिनती में आना है। मैं पहले भी शुरू से ये कहना चाहता हूँ, हम बाबा की आस्था के लिए गए थे, ना हमारे साजन भैया डीजे वालों को भी कोई ऐसे, ना साजन भैया के ही मन में थी कि कोई नंबर 1 आना है नहीं आना। वो काम सिर्फ पब्लिक का है, वो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो पब्लिक जिसको प्यार देगी। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कभी आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी चले जाइए, कभी शाहरुख खान टॉप लिस्ट में आ जाएगा, कभी सलमान खान टॉप लिस्ट में आ जाएगा, कभी ऋतिक रोशन टॉप लिस्ट में आ जाएगा, कभी अब देखिए अभी बॉबी देओल ट्रेंड में आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 कोई कुछ नहीं होता है। ये तो बाबा का मेला है, बस बाबा का आशीर्वाद जिसको मिल गया वो नंबर 1 आ गया। पब्लिक की जुबान पे बाबा का आशीर्वाद है, ये इसमें मैं और आप और तीसरा थर्ड पर्सन कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पब्लिक बताती है, बिल्कुल पब्लिक बताती है, वो तो बाबा का आशीर्वाद जिसको मिल गया वो मिल गया। वो इस बार साजन भैया को मिलना था बाबा का आशीर्वाद, वो उनको मिल गया। अच्छा, 2025 को लेकर क्या तैयारी करने वाले हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारी ऑडियंस को, क्या तैयारी चलने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है? देखो, जो मनोहर भैया मेरे साथ, हमारे साथ, जो हमारी कमेटी मेंबर्स के साथ, त्र्यंबकेश्वर महादेव कांवड़ सेवा समिति, बागपत रोड, देवपुरी, मतलब जो भी हमारे साथ हुआ, मतलब मुझे तो फील ऐसा हो रहा है, मतलब मैं जब वहाँ पर हमारा डीजे सेटअप खुल गया तो मेरा मन तो ये था कि अब इस डीजे सेटअप को नहीं लेके आना, जैसे मैं पैदल यात्रा करता था हमेशा उस तरीके से ही मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा आगे। लेकिन जब वो दोबारा सेटअप चला तो मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद जागी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जनता साथ है, कि हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब वहाँ लड़ाई हुई तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि यार मैं अकेला हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे साथ हमारे कमेटी मेंबर होते थे 100-150, लेकिन जिस टाइम वो कंडीशन बनी, जिस टाइम वो कुछ इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, वहाँ उस टाइम एक भी साथ में नहीं था, कोई थे नहीं। बिल्कुल, सिर्फ हमारे प्रिंस भाई और मैं और
अपना एक खचरा है, अपना बच्चा है जो वो अपने साथ था। इसके अलावा मतलब कोई भी साथ आगे नहीं। पीछे थे। हाँ, सब आगे पीछे थे कहीं ना कहीं, लेकिन मतलब कोई नहीं आया मौके पर नहीं था। बिल्कुल। मतलब इतना मोरल डाउन हो गया वहाँ चलने के बाद कि मतलब समझ में नहीं आया कि मन ऐसा गया कि नेक्स्ट ईयर नहीं जाना। देखिए मनोहर भी, आप भी जानते हैं, अगर किसी की आस्था भंग हो जाएगी एक बार, किसी का शादी ब्याह का ही प्रोग्राम हो जाएगा एक बार भंग, तो आदमी क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, इस आदमी को शादी में नहीं बुलाना। बिल्कुल। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। तो मतलब लेकिन फिर भी 2025 को लेकर यही प्रोग्राम है। अगर पहले तो हमारे साजन भैया से हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वो इस मेले में आएँ, क्योंकि जिन पब्लिक का जो अधूरा सपना रह गया है, मतलब ऐसे मतलब मेले में 50% लोग बाग ऐसे भी हैं मनोहर भैया जिन्होंने साउंड सेटअप सार्जन सुना ही नहीं है, और उनकी इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है। अच्छा, आपका भी तो मन होगा, मतलब जिस टाइम डीजे साजन ने 35 से 30 बेस लगाई थी कि सभी के साथ कंपटीशन होगा तो बढ़िया भरपूर मनोरंजन के साथ यहाँ से कावड़ यात्रा निकलेगी और बढ़िया मज़े बाबा की मस्ती में लीन होते हुए जाएंगे। लेकिन जो ये घटना घटी फिर उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? बिल्कुल बिल्कुल मनोहर भैया, देखिए मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ आपसे कि हमारा कंपटीशन करने का तो किसी से कोई वो था ही नहीं। हमने सिर्फ एक बात बोली थी कि हम की रोड पे चल रहे हैं, अदरवाइज़ किसी ने हमारे बराबर में साउंड प्ले कर दिया तो प्यार मोहब्बत में एक एक दो दो गाना बजा लेंगे, साउंड क्वालिटी का दोनों का पता लग जाएगा कि सार्जन भैया भी हमारे 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं कि इनकी क्या साउंड क्वालिटी और अपनी मेरठ जोन में जो है या फिर नोएडा जोन में जो भी जितने भी चीज़ें आते हैं उनकी क्या साउंड क्वालिटी है। मोटिव जो था कि ये नहीं था कि हाँ कंपटीशन करना है, उस चीज़ में कोई नहीं है। क्योंकि देखिए ज़्यादा देर कंपटीशन करने से रोड पे जाम लग जाता है। मैं वही चीज़ दोबारा करना चाहता हूँ आपको, रोड पे जाम लग जाता है, भोले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन इवन इतना परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा कि ताकि मेले का कोई माहौल ख़राब ना हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि मेले की गाँव की जो लोकल पब्लिक है वो भी सब रोड पर आ जाती है। तो अभी दोस्तों जैसे कि आपको पता है वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, तो अब हम अपने रचित भाई की तरफ को माइक करते हैं और 2-4 बात इनके मन की ले लेते हैं। आपके लिए क्या कहना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस और पब्लिक के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो रचित भैया कुछ कहना चाहोगे? मनोहर भैया देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है इस दिल के अंदर, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि हाँ ज़्यादा बातें हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी अपने पास से 2 शब्द ज़रूर कहूँगा। मतलब सबसे पहले तो अपने मनोहर भैया हैं और झारखंड के यूट्यूबर्स हैं इतने, अपने मेरठ के भी यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं। मतलब सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि इस मेले को जो पहचान मिली है वो सिर्फ एक मतलब जो अपने यूट्यूबर्स भैया हैं अपने सब उन्हीं की वजह से मिली है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जहाँ जिनको जितना प्यार मिलेगा वो उसी की तरफ को भागेंगे, चाहे उसमें वो अपने लोकल हो, आप मोदीनगर से आते हैं या फिर अपने लोकल के यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे हैं, और अपने झारखंड से भी आप देख रहे हो इस बार कितने यूट्यूबर्स आए हैं। मतलब जिसको भी मतलब मुझसे तो जो भी भाई मिला, मतलब मैंने जितना भी अपने से हो सका मतलब जितना भी मतलब उनको चाहिए कुछ नहीं, एक मोहब्बत, प्यार से 2 वर्ड्स बोल लो उनसे, आपसे बोल लो 2 वर्ड, सभी को मोहब्बत चाहिए। कोई किसी के लिए, सब हर चीज़ में अपने आप में संपूर्ण है, मतलब हर तरीके से। कोई किसी के लिए खाने के लिए नहीं आ रहा, कोई किसी का पीने के लिए नहीं आ रहा, कोई कुछ भी चीज़ करने के लिए नहीं आ रहा है। सिर्फ प्यार के 2 बोल हैं जिससे आदमी को आप अपना बना सकते हो या अपना बिगाड़ सकते हो। सभी को सम्मान देना चाहिए, सब अपने भाई हैं मेले में जो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जो मेले को पहचान मिली है डीजे वाले को, कमेटी मेंबर्स को, मतलब जितना भी है सब इन यूट्यूबर्स ने तो दिखाया है, मतलब आप लोगों ने, हमारे भाइयों ने तो दिखाया है उन सब चीज़ों को। मतलब ये मीडिया चैनल वगैरह ये सब ये आने वाले 2 साल के अंदर ही तो आए हैं, उनको देखा देख व्यूज़ की वजह से सिर्फ, और कोई खाली नहीं, ये जो मीडिया आई है ये सिर्फ व्यूज़ की वजह से आई है क्योंकि हम उनका काम करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो इस मेले का जो रोल है, हर एक चीज़ जो घर पे बैठे हैं, मतलब हमारे जो घर के, हमारे खुद के घर के जो मेंबर्स हैं, मतलब हमारी फैमिली है, वो भी आप लोगों की वजह से तो देख पाते हैं कि हाँ मेले में क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल नहीं चल रहा है, मतलब क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम क्या बेयर कर रहे हैं उस चीज़ को। मैं सभी से हाथ जोड़ के यही अपना निवेदन करना चाहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले 2025 में कावड़ यात्रा में बहुत दूर दूर से साउंड आने वाले हैं इस बार भी। तो उस चीज़ को निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मतलब भोले बाबा की आस्था को ना खराब किया जाए, क्योंकि इस तरीके की कंट्रोवर्सी, आप अभी तो मेला ख़त्म ही तो हुआ है, आप आने के बाद फिर दोबारा कंट्रोवर्सीज आपने चालू कर दी हैं। मतलब ऐसा ना करें भैया, कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फर्स्ट है साउंड तो कोई बात नहीं, आप अपना फर्स्ट के साथ रहिए ना, क्या दिक्कत है उस चीज़ में। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तो कुछ इस मेले के अंदर होता ही नहीं है। सभी मतलब इस डीजे, मतलब इस कावड़ यात्रा के अंदर जो भी भैया डीजे लेके आते हैं सब आस्था को लेकर आते हैं। किसी का मोटिव ये नहीं होता कि मुझे उससे कंपटीशन लड़ना है, कि मुझे न्यू अमर साउंड को हराना है या मुझे चौधरी प्रतापपुर को हराना है। मतलब कोई भी इस मोटिव से नहीं जाता।
जितने भी साउंड अपने मेरठ साउंड एसोसिएशन है वो भी अपना मतलब हर कोई ये चाहता है कि अपने परफॉर्मेंस दिखाएं और भोलों का मनोरंजन करें और साथ साथ जो लोकल पब्लिक है उनका मनोरंजन करें। और किसी के बहिष्कार करने से किसी का कभी कोई और बहिष्कार नहीं हो सकता। जिसकी कृपा भोले बाबा के ऊपर रहेगी उसमें आप कोई कुछ भी कर लीजिए, वो भोले बाबा की कृपा उस पर हमेशा सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और दोस्तों इसका दूसरा भाग बहुत ही जल्दी आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक जयकारे के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।